घने जंगल में सिंघम नाम का एक सिंह रहता था। सिंघम उस जंगल में एक राजा के नाते सभी जानवरों का बहुत ख्याल रखता था। सिंघम का बेटा सिम्बा था। देखने में सिम्बा बहुत गोरे रंग में था। सिम्बा की माँ शिवंगी उसका बहुत ख्याल रखती थी। एक दिन शिवंगी को दिल का दौरा आकर अचानक से मर जाती है। उससे सिम्बा बचपन में ही उसकी माँ मर जाने पर वो उदास हो जाता है। एक दिन सिंघम के पास हाथी आकर ऐसे सलाह देने लगी। देखिए सिंघम राजा, आपका बेटा सिम्बा की माँ मर जाने के बाद वो बहुत उदास हो गया। उसका मुंह देखते ही हमें ये बात पता चल रहा है। मुझे पता है मेरे दोस्त हाथी, मैं भी दिन भर उसके साथ रहना चाहता हूँ, पर मुझे जंगल में कई काम रहते हैं। नहीं तो आप एक काम कीजिए महाराज, आप दूसरी शादी करके सिम्बा के लिए माँ लाइए ना। ऐसे हाथी सलाह देने पर सिंघम दूसरी शादी कर लेता है। सिंघम की दूसरी बीवी पहले पहले सिम्बा का बहुत ख्याल रखती थी, पर उसका बेटा पैदा होने के बाद तब से सिम्बा को दूर दूर रखने लगी। उससे सिम्बा को फिर से परेशानियां आने लगी। ऐसे रहते समय एक दिन सिंघम गुफा छोड़ के जंगल को जाता है। ठीक उसी समय मौसम बिगड़ के गरजते बादल और जोरों की हवा से बहुत बड़ी बारिश होने लगी। उससे सिम्बा उसके पिता के लिए चिंतित होने लगा। तब सिम्बा उसकी मौसी के पास जाकर, मौसी, पापा बाहर जाकर बहुत देर हो गई ना? हाँ, बहुत देर हुई, तो मैं क्या करूं? मौसी, ये अकाल बारिश के कारण शायद पापा किसी खतरे में पड़ गए होंगे। जरा तो एक बार जंगल में जाके देख के आना मौसी। क्या मेरे इकलौते बेटे को गुफा में अकेला छोड़कर मैं जंगल में जाऊं? तेरी शक से मुझे तंग मत करो। थोड़ी देर में वो वापस आ जाएंगे। मुझे अपने बेटे को खाना खिलाना है। आगे तुम भी जल्दी से खा लो, मुझे बहुत काम है। मौसी, मुझे भूख नहीं है। तेरी मर्जी। बेटा तू आएगा ना? हाँ, खाऊंगा माँ। भैया को भूख नहीं है तो उसका खाना भी मुझे दे दो माँ। ऐसे माँ बेटा जोरों की बारिश में गरम गरम खाने लगे। तब सिम्बा कुछ नहीं कह सका और अकेला जंगल को जाने लगा। सिम्बा बहुत दूर जाने के बाद वो एक बड़े पत्थर के ऊपर चढ़ के जोर से चिल्लाने लगा। पापा, आप कहाँ हो? आपको मेरी आवाज सुनाई दे रहा है ना? ऐसे जोर से चिल्लाता है, पर सिम्बा को वापस जवाब न आने पर वो और ज्यादा अंदर जाकर और एक पत्थर पर चढ़कर दोबारा चिल्लाने लगा। पापा, आप कहाँ हो? मैं आपका बेटा सिम्बा यहाँ हूँ। आप मेरी आवाज सुन सकते हो ना? ऐसे चिल्लाता है। तब सिंघम राजा ऐसे जवाब देता है। सिम्बा, यहाँ इधर आओ, मैं खतरे में हूँ बेटा। ऐसे सिंघम कहता है। तब सिम्बा उस दिशा की ओर जाकर देखता है। वहाँ सिंघम राजा के ऊपर एक बहुत बड़ा पेड़ गिरा रहता है। सिंघम राजा को बहुत चोट लगते हैं। बड़ा पेड़ ऊपर गिरने पर सिंघम वहाँ फंस जाता है। तब सिम्बा अपने पिता को बचाने के लिए जल्दी से वो नजदीक में रहे एक गुफा के पास जाकर हाथी को मदद के लिए बुलाता है। तब हाथी घटनास्थल तक सिम्बा के साथ जाकर उसकी सूंड से सिंघम राजा के ऊपर गिरे पेड़ को बाजू हटाकर घायल सिंघम को उठा के लाकर उसके गुफा तक छोड़ के वो चली जाती है। इसके बाद सिम्बा अपने पिता का इलाज कराने एक भालू को बुलाता है। भालू सिंघम के घाव देखकर सिम्बा की मौसी से और सिम्बा से, देखिए, राजा के पैरों पर बहुत बड़ा पेड़ गिरा है। राजा के चारों पैर टूट गए हैं। अरे रे, ये क्या? अब कैसे? घबराने की कोई बात नहीं है। राजा जी के पैरों का इलाज होने के लिए सेराटा जाति पेड़ के पत्तों का रस से मर्दना करने से ठीक हो जाएंगे। पर समस्या ये है
कि वो पेड़ के पत्ते मिलना बहुत मुश्किल है, लेकिन एक उपाय है। इस जंगल के उत्तर दिशा में 3 माया मार्ग पार करने के बाद उस पेड़ के पत्ते मिलेंगे, लेकिन उन्हें लाना बहुत मुश्किल है। कोई बात नहीं, सिम्बा जाके लाएगा, क्योंकि सिम्बा उसके पापा से बहुत प्यार करता है। ये बात सच है रानी, पर इतनी खतरनाक जगह को इस छोटे सिम्बा को कैसे भेज सकते हैं? खतरा होने पर भी मैं पापा के लिए जाऊंगा। ऐसे सिम्बा कहकर वो अकेला उस उत्तर दिशा की ओर जाने लगा। वहाँ 3 माया मार्गों के बाहर पहरा कर रहे 3 शेर नजर आते हैं। सिम्बा को पता लगाना है कि उन 3 मार्गों में से किस मार्ग में जाने से सेराटा जाति के पेड़ के पत्ते रहेंगे। सिम्बा 3 मार्गों के पास जाकर सोचने लगा। तब 3 माया शेर सिम्बा से, सिम्बा, तेरा पिता खतरे में है ना? तुम मेरे माया मार्ग से जाओ, तुम्हें बहुत सोना मिलेगा, तब तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी सिम्बा। तुम जो मांगोगे वो जरूर मिलेगा। ऐसे सुनहरे रंग में रहे शेर कहता है। उसके बाद सफेद रंग में रहे शेर ने, सिम्बा, तुम मेरे माया मार्ग से जाओ तो तुम्हें बहुत शक्ति मिलेगी। उस शक्ति से तुम इस जंगल को हासिल कर सकते हो। सभी जानवर तेरे गुलाम होंगे। इसे सफेद शेर कहने के बाद तीसरे माया मार्ग के पास रहे बूढ़ा शेर ऐसे कहने लगा, देखो सिम्बा, उनके जैसे मेरे मार्ग में सोना या शक्ति कुछ भी नहीं है। मैं और मेरी पत्नी बहुत भूखे हैं। तुम हमारे लिए आहार लाने से हम जिंदा रहेंगे, वरना एक के बाद हम दोनों भूख से तड़प तड़प कर मर जाएंगे। हमारी मदद करो सिम्बा, हमारे लिए खाने को कुछ लाओ। ऐसे बूढ़ा शेर कहने पर सिम्बा सोच में पड़ जाता है। किस माया मार्ग से जाना है सिम्बा और गहराई तक सोचकर वो ऐसे कहने लगा, इस बूढ़े शेर के पास सोना या शक्तियाँ नहीं है, पर ये भूख से बहुत तड़प रहे हैं। पहले इस बूढ़े शेर और उसकी पत्नी के लिए आहार ला के दूंगा, उसके बाद मैं अपना काम करूंगा। ऐसे निर्णय करके बूढ़े शेर की मदद करने बूढ़े शेर के माया मार्ग की ओर जाता है। तब एकदम से बाकी 2 मार्ग गायब होकर ये बूढ़ा शेर मामूली शेर में बदलकर ऐसे कहने लगा, सिम्बा, तुम बहुत नेक हो। तेरा पिता खतरे में है, फिर भी तुम मेरी मदद करने आए हो। मेरी परीक्षा में तुम जीत गए सिम्बा, इसीलिए तेरे पिता का इलाज करने सेराटा जाति पेड़ के पत्ते मैं तुम्हें दूंगा। तुम उन्हें ले जाकर तेरे पिता का इलाज कराओ सिम्बा, वो ठीक हो जाएंगे। ऐसे कहकर शेर सिम्बा को सेराटा जाति पेड़ के पत्तों का रस बना के देता है। सिम्बा वो रस ले जाकर भालू को देता है। भालू उस पत्तों के रस से सिंघम के पैरों को मर्दना करता है। तब सिंघम के पैर ठीक होकर वो ऊपर खड़ा रहता है। उससे सिम्बा बहुत खुश होता है और सिम्बा की मौसी भी सिम्बा के साहस कार्य की तारीफ करके उस दिन से वो भी सिम्बा से प्यार से व्यवहार करने लगी। उसके बाद सिम्बा की जिंदगी खुशियों से भर जाती है।